गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज मैं फिर आपको नया क्लास लेके आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को HCF और LCM बताऊंगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो जैसे अभी अपना RRB का एग्जाम आने वाला है, SSC JEE आने वाला है, सब में अपना एप्टीट्यूड टेस्ट रहता ही है, जिसमें HCF और LCM एक कॉमन टॉपिक है जो सारे भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, चाहे यूपी का हो, गुजरात का हो, बिहार का हो, सब में आता है। तो HCF में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है जैसे कोई भी बड़ी संख्या को जितने चीजों से वो डिविजिबल हो, जैसे आपका 36 हो गया, या 36 डिविजिबल किससे है? इसको 6 गुणे 6 से भी डिवाइड कर सकते हो, इसको 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 से डिवाइड कर सकते हो। इसमें अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो जो 2 है वो 36 का एक फैक्टर है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फैक्टर है, ये मैंने एक्सप्लेन किया। इसका एक फैक्टर इस तरह से निकालते हैं। अभी जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ी संख्या जो कि सारी संख्या को डिवाइड कर दे। जैसे 36 जो है 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो इसको आगे समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं, किसी भी HCF निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। प्राइम क्या होता है? भाज्य संख्या। प्राइम क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। तो कोई भी बड़ा नंबर हो उसको सबसे पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो। जैसे 36 को 6 गुणे 6 में कन्वर्ट किया, लेकिन ये हमें 6 फर्दर डिविजिबल है, 2 गुणे 3 इसको, और 6 को फिर से 3 गुणे 2 लिख सकते हो। तो इसको हमें इस कंपोनेंट को इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, प्राइम नंबर के फॉर्म में। अभी जैसे पूछा जा रहा है 36 और 48, इसका HCF निकालो। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 36 का गुणक निकालो। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? 2 का स्क्वायर 2 बार है, 1 2 बार, तो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो। 3 2 बार है तो इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हो। अब 48 है, 48 का गुणक क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हो? 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। तो कितनी बार है? 2 1 2 3 4। इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 इंटू 3। अभी आप इन दोनों में कॉमन देखोगे तो 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कॉमन है। तो इसका जो HCF होगा, जो कॉमन होता है दोनों में, उसको लिखा जाता है। इसमें कॉमन क्या है? 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर इसमें है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 को 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 तिया 12। तो 12 आपका क्या है? इससे दोनों डिवाइड होगा। आप चाहो तो 12 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो जो हमारा HCF रहेगा इसका, वो क्या रहेगा? 12। ठीक है। हम आपको बताएंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं इसको। अब हम आपको क्या बताएंगे? LCM समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे डिविजिबल हो सारे नंबर से। कैसा? जैसे कि आपका 36 है इंटू 48 है, तो इसमें सिंपल भाग विधि हम एक बताते हैं कैसे लिखते हैं। इसको आप ऐसे लिख दो 36 48, और इसको कुछ इस तरह से एक बना लो, और जितने भी नंबर है सबसे छोटे नंबर से गुणा करना स्टार्ट करो। 2 18 में 36, कॉमा 2 दूना 4, 2 चौक 8, 24 दूनी 48। उसके बाद वापस 2 9 18, 12 दूनी 24। ओके। फिर आप वापस 2 से ले जा सकते हो क्योंकि 12 कट रहा है। 9 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख दो, 2 छंग 12। फिर से आप 9 ऐसे ही लिख दो नीचे, और ये 6 अभी वापस कटेगा किससे? 2 से, 2 तिहाई 6। अब वापस 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 नहीं कटेगा ना 9 कटेगा, तो हम 3 से ले जाएंगे। 3 से ले जाएंगे, 3 तिया 9, 3 1 3। अभी 3 से ले गए, 3 1 3। जब लास्ट में 1 1 1 आ जाए
अभी ये जो हमारा है, ये हमारे जो नंबर्स हैं, इसको हम पूरा का पूरा लिख लेंगे। जो भी ये नंबर रहेगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारे नंबर को हम निकालते हैं। तो इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है 36 और 48 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दो स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 9, 16 9 है 144। तो अगर आप 144 जो है आपका इससे भी डिविजिबल है और ये आपका इससे भी डिविजिबल है, ठीक है। तो जो भी नंबर दोनों से डिविजिबल हो जाए उसको हम आपका एलसीएम बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम को कैसे निकालते हैं। अभी हम आपको आगे समझाते हैं कि इसका एचसीएम एंड एलसीएम को अगर हमारा फ्रैक्शन है तो हम कैसे निकालते हैं। तो हम बताएंगे फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें। तो हमारा जो क्वेश्चन है, लेट्स से 3/5, 6/25, 9/10, इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो दोनों का पहले फॉर्मूला समझो। जब भी फ्रैक्शन का एचसीएम और एलसीएफ निकालना पड़ता है, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जो अंशों का एचसीएफ है वो निकालते हैं। अंशों मतलब न्यूमरेटर्स का। तो पहले न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। पहले अंशों का एचसीएफ निकालो, फिर हारों का एलसीएफ निकालो, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। और हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तब ये हमारा जो होता है ये फॉर्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन का निकालने के लिए। अभी जैसे 3 6 9, तो इसका हम अगर इसको डिवाइड करें तो क्या हो सकता है, 3 को लिख सकते हैं 3, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो ये हमने 3 को लिख दिया ऐसा और 6 को ऐसा लिख दिया और 9 को हमने ऐसा लिख दिया। 3 गुणे 2 3 गुणे 3। अभी दोनों का क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ निकालने के लिए न्यूमरेटर का एचसीएफ मतलब जो ऊपर है 3 कॉमन है, देखोगे 3 3 3 तीनों में कॉमन है। तो आपका जो इसका एचसीएफ होगा ऊपर का न्यूमरेटर का 3 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए नीचे का 5 25 और 10 का एचसीएफ निकालना है। तो 5 25 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 25 10 को हम लिख सकते हैं 5 को 5, 25 को 5 गुणे 5 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। तो हमें अगर इसका जैसे 3 6 9 का जो एचसीएफ हुआ वो हमने क्या निकाला 3। अब हम एलसीएम जो होगा किसका 5 25 10 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2। तो एलसीएम में जो हाईएस्ट है 5 स्क्वायर ले लेंगे इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, ये एलसीएम हो जाएगा। अब 5 25 10 का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है 5 है। अब एचसीएफ 3 6 9 का निकाला था, अगर हम एलसीएम निकालेंगे 3 6 9 का तो क्या होगा, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट घात है इसका 3 इंटू 3 मतलब 9 हो गया गुणे 2, तो ये हो जाएगा 18। तभी हमने जो एलसीएफ 3/5 और 6/25 और 9/10 है, इसका जो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमने क्या बोला है
एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम के लिए न्यूमरेटर का एलसीएम मतलब 3 6 9 का एलसीएम कहाँ निकाला था हमने, 3 6 9 का एलसीएम यहाँ पे निकाला है। तो ये कितना है 18 और HCF क्या है 3 6 9 का HCF है 3। ठीक है, वैसे ही अगर इसका हमें निकालना है HCF तो 3 6 9 का HCF क्या होगा 3 डिवाइड बाई 5 25 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो उसमें क्या होगा अपना 5 स्क्वायर इंटू 2 मतलब 50। तो इस तरह से हम आप देखोगे इसका 3/5 6/25 और 9/10 इसका एलसीएम के लिए 3 6 9 का हमने एलसीएम निकाला जिसमें आया 3 तिहाई 9 दूनी 18 और 5 25 और 10 का HCF निकाला तो इसमें क्या आया 5, 3 नहीं आएगा, 5 25 और 10 का HCF क्या आएगा 5। तो ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा, पहला एलसीएम हो गया और दूसरा HCF हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका HCF और LCM फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी लिखा, पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में। LCM में आ गया 18/5 और इसका HCF क्या आया 3/50। अब हम आपको बताएंगे प्रोडक्ट विधि। प्रोडक्ट विधि क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 36 और 48, इसका हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। इसका HCF तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर HCF दिया है और 2 हमें नंबर भी दिया है तो हमें कैसे निकालेंगे LCM। तो इसका मेथड क्या होता है, अगर कोई नंबर A और दूसरा नंबर B है तो A इंटू B का जो गुणन होता है उसके HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो जो नंबर A रहेगा उसका गुणा करोगे B से तो उसका HCF इंटू LCM आ जाएगा। जैसे 36 इंटू 48 है, तभी इसको हमें 2 नंबर है, तो अगर इसमें से हमें केवल 36 दिया रहे 48 नहीं दिया रहे और इसका HCF दिया रहे तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जैसे हमने पहले HCF इसका क्या निकाला था 6 6 का 36 8 6 48, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 6 6 का 36, देखो 6 इंटू 6 और 48 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 8। ठीक है, तो एक 6 कॉमन हो गया तो HCF में एक 6 आ जाएगा। अभी यहाँ 6 में आप और फर्दर करोगे तो 2 गुणे 3 लिख सकते हो, 2 गुणे 3, और ये 8 को 2 गुणे ठीक है 2 की क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका 6 आ गया और कॉमन क्या है 2 की पावर 1 कॉमन है, 6 गुणे 2 12। तो अभी क्या है, अभी जैसे आपका 36 एक नंबर दिया रहे, ठीक है एक नंबर 36 दिया है और इसका HCF दिया है, A इक्वल टू दिया है 36, HCF दिया है 12। तो आपको क्या निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है B। तो A की जगह पे हम 36 रखो इंटू B इक्वल टू HCF कितना हो गया 12 इंटू LCM। लेकिन अभी भी आपका क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें B चाहिए। ठीक है, तो B के लिए जैसे अगर हमें 48 दिया है, ठीक है, तो इससे हमारा दोनों आ जाएगा। लेकिन अभी इससे LCM निकालने को बोले तो B की जगह जैसे मैंने 48 लिख दिया तो ये क्या करेगा 12 चौक 48 और ये 36 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 144, इसका LCM आ जाएगा। और ये 2 नंबर से भी LCM निकाल सकते हो। तो ये प्रोडक्ट विधि हो गया आपका LCM और HCF निकालने का। लेकिन ये तभी काम करता है कभी कभी, जैसे आपका 2 नंबर दिया है उसमें से एक ही नंबर दिया है और आपका HCF दिया है और LCM दिया है, दूसरा नंबर निकालने को बोला तो उस केस में ये काम करता है। ये केस में तो अगर 2 नंबर है आपका तो आप उसको देख के भी LCM HCF निकाल सकते हो। ये हमारा है जो गुणनखंड मेथड है।
तो आप ये जो फॉर्मूला है इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए HCF LCM टॉपिक में इतना ही। आगे फिर से मिलेंगे क्वेश्चंस लेके आपको, और वो सॉल्व कराएंगे जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और हम शॉर्ट्स वीडियोस भी डालेंगे एक एक क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो आगे देखते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।